let's read this question. The question says, explain the conditions that were viewed as obstacles to the economic exchange and growth by the new commercial classes during the 19th century in Europe. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थी 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, वो किन चीजों को ऑब्स्टेकल समझती थी इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ के लिए, उन कंडीशंस को एक्सप्लेन करो. Now coming to the key concept of the question, we are going to talk about commercial revolution. Commercial revolution क्या था? ये वो रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से जो जनरल ट्रेड है उसमें इंक्रीज देखने को मिला, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखने को मिला, वो काफी ज्यादा बढ़े थे. साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिली. अब आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग. ठीक है, तो इन सब चीजों में ग्रोथ देखने को मिली जिस पीरियड में, उसको हम कमर्शियल रेवोल्यूशन कहते हैं. Of conditions that were seen as obstacles by the new commercial classes during the 19th century in Europe towards economic exchange and growth were, सबसे पहली जो उनको लगता था कि obstacle है सबसे बड़ा, वो है state imposed restrictions. जो state ने restrictions और पाबंदियां लगा रखी हैं वो उनको सबसे बड़ा obstacle लगता था. बहुत सारी ऐसी restrictions थी जो state ने लगा रखी थी कैपिटल और गुड्स की मूवमेंट पे. उसके अलावा दूसरा मेजर ऑब्स्टेकल उनको लगता था मल्टीपल कॉन्फिडरेशंस. जितनी ज्यादातर कंट्रीज थी यूरोप में, ठीक है, वो पैच वर्क थी, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स का. मतलब कि एक रीजन के अंदर बहुत सारी छोटे छोटे किंगडम्स और स्टेट्स हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना, क्योंकि हर किंगडम और हर स्टेट में डिफरेंट रूल्स हैं. वहां पे कुछ और तरीके से चल रहा है ट्रेडिंग, या वहां पे जो मूवमेंट है गुड्स की या कैपिटल की उसके रिगार्डिंग कुछ और रूल्स हैं, और दूसरे किंगडम या स्टेट में कुछ और हैं, तो इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ट्रेडर्स टू ट्रेड. तीसरा ऑब्स्टेकल जो कंसिडर किया जाता था वो ये था कि डिफरेंट करेंसीज थी, वेट्स थे और मेजर्स थे. अब सिंस यूरोप वाज अ पैच वर्क ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और किंगडम्स, तो इन सभी स्टेट्स और किंगडम्स की अपनी अपनी करेंसीज और मेजरिंग सिस्टम था. सो ये एक बहुत बड़ा मेजर ऑब्स्टेकल था ट्रेडर्स के लिए. So the final answer to the question was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.